बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए, सामाजिक विज्ञान की कॉपी आप कैसे लिखेंगे और कैसे बेहतर अंक पाएंगे, सामाजिक विज्ञान 2020 का हमारे पास पेपर है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस इस पेपर पर लिखे होंगे, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारे पास एक कॉपी मैंने एक बच्चे से लिखवाई है और ये देखिए इसने कॉपी लिखी है और साथ में ये है आपका मानचित्र। ठीक है, ये आपका साथ में मिलेगा मानचित्र। कैसे भरना है, क्या करना है, आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपका ये है प्रश्न पत्र, ये प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में आपका शुरुआत में ये प्रश्न होंगे। शुरुआत में आपके ये प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपको प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालनी है, आपको प्रश्नोत्तर नंबर कैसे डालने हैं और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद कैसे लिखना है, सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका, कॉपी में सबसे अच्छे अंक कैसे पाएंगे, सामाजिक विज्ञान में बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे, आज सब ये सिखा देंगे हम आपको। देखिए, सबसे पहले आप पेपर ही देख लीजिए, लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, खंड का। तो अब आप सबसे पहले देखिए, बच्चे ने डाला खंड का। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप ऐसे डालते हैं तो ये बेहतर होगा, ये आपके लिए बेहतर होगा अगर आप ऐसे डालते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर को पढ़ने में समझने में बहुत ही सरलता और आसानी होगी। देखिए, पहला प्रश्न जो कह रहा है, ठीक, तो वैसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 1, हमारे पास प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815, 48, 30। तो जो सही विकल्प आपका है वो सही विकल्प आप यहां पर अंकित कर देंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, ये सारे के सारे आप सीरियल से डालते चले जाएंगे। जैसा आपका प्रश्नोत्तर संख्या नंबर जो कुछ पड़ा है फर्स्ट सेकेंड, वो डालते चले जाएंगे और उसका उत्तर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो बात आपके बहुविकल्पीय की हुई। अब आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय। तो इस बच्चे ने बेहतर लिखा। अब आप देखिए यहां पर जो ये हाशिया खींचा गया है, ये हाशिया खींचा गया है, थोड़ा सा ये मोटा हो गया, थोड़ा सा इसको जो है थोड़ा सा और हल्का पतला करना चाहिए। मोटा हो गया, लेकिन ठीक है, यह भी बेहतर है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। आगे देखिए, अगला देखिए, ये बच्चे ने लिखा है आपका ये बहुविकल्पी, यहां तक इसने पूरे किए। अब कहा यह जाता है कि आप हर नया प्रश्न नए पेज से प्रारंभ करें, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप हर बहुविकल्पी नए पेज से प्रारंभ करेंगे। अगर हर बहुविकल्पी नए पेज से प्रारंभ करेंगे तो इसमें आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। कहिए क्यों? क्योंकि इतने पेज आपके पास नहीं है। पेज को बताइए, अच्छे से कॉपी लिखिए, हर लाइन में लिखने की कोशिश कीजिए। जहां से एक खंड के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं वहां से नया पेज शुरू कर दीजिए। अब यहां तक देखिए बहुविकल्पी समाप्त हो गए, बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चे ने लिखा। और यहां से आपके अति लघु उत्तरीय प्रारंभ हुए तो उसने नए पेज से प्रारंभ किए। देखो, और आपके पेपर में भी लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रश्नोत्तर संख्या 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके बच्चे ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर 7, 8, 9 बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में जिस प्रकार का प्रश्नोत्तर संख्या है और जैसा लिखा ठीक उसी प्रकार लिखते रहिए। देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, ये भी इसका तरीका बेहतर है और ब्यूटीफुल है। अब इसकी हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर है। ऐसे अगर लिखेंगे आप तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे मार्क आप पा जाएंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या ये 10 हो गया और इसमें देखिए थोड़ा सा ये देखिए अस्पष्ट कहीं कहीं नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सघन अधिक हो गया, थोड़ा सा अक्षर भी चिपके चिपके लग रहे हैं, तो फिर भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब ये देखिए अथवा वाला किया है तो अथवा लिख दिया है। हालांकि अथवा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि इसने प्रश्नोत्तर संख्या 10 में से अथवा लिखा है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। ठीक, तो अथवा के बाद वाला लिखा है, लेकिन ये अथवा लिखने को आपको कोई जरूरत नहीं होती है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, तो अब यहां जब आप उत्तर लिखेंगे तो अभी यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है, जैसे इसने पूना पैक्ट लिखा। ठीक है, तो पूना पैक्ट यहां पर पूना पैक्ट लिख देना चाहिए था, साइमन कमीशन पूना पैक्ट। अगर यहां दो प्रश्न है, अगर हमको लिखना होता साइमन कमीशन की रिपोर्ट तो हम ये
ऊपर डाल देते यहाँ पर तो बेहतर रहता है इस प्रश्नोत्तर संख्या के नीचे, ताकि अथवा में 2 प्रश्न है ना, तो अब उसको समझने में आसानी रहती एग्जामिनर को कि पुनः पैक्ट लिखा गया, या अब वो पढ़ेगा तब समझेगा कायदे से, ठीक है, कि ये कौन सा चीज लिखी है। हालांकि समझ जाएगा, विद्वान लोग हैं, ऐसा कोई थोड़ी बात है। तो अब ये देखिए आगे आप चलेंगे, आगे चलिए तो अथवा में ये थोड़ा समझ दे लेना। 11वां प्रश्न कहता है जाति पर आधारित निर्वाचन, ठीक, तो 11 का अथवा यही किया गया है। दूसरा वाला दबाव समूह दलित राजनीतिक, ये दबाव बनाए जाते हैं, ये वाला दबाव समूह वाला, तो दबाव समूह ये पूरा आप प्रश्न ही लिख देते तो ज़्यादा बेहतर था, पूरा प्रश्न लिख देते तो मज़ा आ जाता, लेकिन यहाँ अथवा लिखा गया, अथवा से ये समझ में आएगा कि अथवा के बाद वाला है, तो अथवा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बेहतर नहीं है। आप यही पूरा प्रश्न ही लिख दीजिए कि मैंने इसका उत्तर दिया है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रश्न लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, कुछ लोग कहते हैं प्रश्न नहीं लिख सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रश्न आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रश्न आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दीर्घ उत्तरीय आते हैं, तो जैसे ही पेपर में हमें मिलता है ये कॉलम दीर्घ उत्तरीय का, यहाँ पे मिला दीर्घ उत्तरीय, यहाँ से शुरू है तो हमको दीर्घ उत्तरीय कर लेने हैं। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय हमने डाल दिया, और प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 12, ये 12 डाला, छापे खाने वाला, ये प्रश्न है प्रिंटिंग प्रेस वाला, ठीक है, ये वाला प्रश्न है। तो अब इसको हमने कर लिया तो ये बेहतर है, ठीक, एक ही पेज में आ गया है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन ये 1.5 पेज में 2 पेज में आता तो बेहतर रहता, क्योंकि ये इतना छोटा, इतना बहुत ही कम समझ लीजिए एक प्रकार से है, बहुत ही कम, जितना शब्द संख्या हो तो उस शब्द संख्या के हिसाब से आपको ये करना है। और एक चीज़ें हैं थोड़ी सी, ये पढ़ लीजिए कि इसमें लिखा होता है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, का एवं खा में विभाजित है, और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर, ठीक है, पृष्ठ से प्रारंभ करें, नए पृष्ठ से प्रारंभ करें, तो नए ही पृष्ठ से आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे, पहले ही लिख दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 4 प्रकार के प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके प्रारंभ में दिए गए हैं कि कितने में क्या लिखना है। खंड का खा हेतु मानचित्रों में इसको उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए। ये तो दृष्टिबाधित के लिए है, जो दृष्टिबाधित हैं वो मानचित्र नहीं भरेंगे, वो अपना उत्तर पुस्तिका यानी इस कॉपी पर ही अपने उत्तर दे देंगे। तो बात समझ में आई, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए हम थे कहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 13। प्रश्नोत्तर संख्या जो 13 है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखना है। आइए फिर देखिए दिया गया है मानचित्र कार्य, तो चलिए लाभ 4 हो गए, ये 4 लाभ हो गए। दीर्घ उत्तरीय है, थोड़ा सा 2 पेज में दीर्घ उत्तरीय आता तो बेहतर था, है ना, तो बेहतर होता, नंबर मिलेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जितना उसकी सीमा हो। अब देखिए बच्चे ने यहाँ पर इस बच्चे ने एक प्रश्न अंत किया है, तो अब यहाँ से नया प्रश्न इसने प्रारंभ कर दिया है। प्रश्नोत्तर संख्या 14 मानचित्र कार्य, तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है नाम सहित। सभी सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है, यानी वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो खैर इस पेपर में ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया है कि आप उसको कॉपी पर भी लिखिए, ठीक है, कॉपी पर भी लिखिए। आप अगर मानचित्र में देखिए, कॉपी पर तो केवल दृष्टिबाधितों को लिखना है, ठीक है, तो इसमें लिखा है वो स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो ये था कोलकाता। तो बच्चे ने लिख दिया है, लेकिन ये मानचित्र कार्य लिखना नहीं है। लिख भी सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अंक कोई निर्धारित नहीं है कि आपको कॉपी पर अंक मिलेगा। ये आपको मानचित्र जो दिया गया है, इस मानचित्र के हिसाब से ही आपको अंक मिलने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है ये कौन सा, कोलकाता, तो आप यहाँ पर जहाँ पर कोलकाता है वहाँ आप कोलकाता, देखिए ये कोलकाता है, यहाँ पर गोले के माध्यम से, उसी चिन्ह के माध्यम से हमने कोलकाता दर्शा दिया उसने बच्चे ने। फिर है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जलियांवाला अमृतसर में हुआ था। तो अब अमृतसर कहाँ है, अमृतसर कहाँ है ये देखेंगे बच्चे, अमृतसर कहाँ है, अमृतसर यहाँ है लाहौर में,
ठीक है, तो उस चिन्ह के द्वारा हमने ये दर्शा दिया। ठीक है, इस प्रकार तीसरा अब कहता है कि वो स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तो हमको तमिलनाडु दर्शा देना है। कहाँ पर है तमिलनाडु? तमिलनाडु देखिए यहाँ पर है, आपका नीचे तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है नीचे। ठीक है, 1927 में तमिलनाडु। ओके, चलिए फिर है चौथा प्रश्न कह रहा है आपका, चौथा वो स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। तो अहमदाबाद गुजरात कहाँ है? जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, पांचवा वो स्थान जहां पर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका लाहौर में हुआ था। तो ये लाहौर कहाँ है? लाहौर कहाँ है? ये लाहौर देखिए आप यहाँ पर दर्शाया गया है लाहौर। ठीक है, तो ऐसे आप मानचित्र भर देंगे। और कहने का मतलब ये है कि मानचित्र आपको मजबूती के साथ बांधना है। यही पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि का और खा खंड है दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा मानचित्र आपका गिर जाएगा तो आपके अंक भी गिर जाएंगे। ओके, अगर मानचित्र खोया तो आपके अंक भी खो जाएंगे। ठीक, ये तो खंड का के हो गए। अब खंड खा देखिए, यहां से प्रारंभ है खंड खा। ठीक, तो अब बच्चे ने देखो कैसे लिखा, ये स्टार्ट है खंड खा, यहां से खंड खा प्रारंभ हो गया, प्रारंभ हुआ खंड खा। और देखिए ठीक उसी प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे कि यहां पर अंकित है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहां पर अंकित कर दिए गए। ठीक है, जो जो उत्तर सही है जिस जिस हिसाब से, तो इसमें सा सही है तो उसमें सा लगाया गया। ठीक, तो ये बात बहुत ही अच्छी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। ये पांचों प्रश्नों का उत्तर उसने दे दिया है। अब नया प्रश्न नए पृष्ठ से प्रारंभ करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। बच्चों आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको हर एक सहूलियत सुविधा, हर एक सूचना प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, तो या लघु उत्तरी आ गए, प्रश्न नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या। आप प्रश्नोत्तर संख्या अगर डालें या प्रश्नोत्तर नंबर डालें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो प्रश्न का उत्तर कहलाता है वो, प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये बेरोजगारी, यानी जो भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये दूसरा 21 नंबर। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये सारे प्रश्न हल होते चले गए। ठीक है, ये 22 नंबर है, ये 23 नंबर है। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर यहाँ प्रश्न आता है लघु उत्तरी। तो आपको ये नहीं है कि हर एक अति लघु उत्तरी को आपको नए पेज से प्रारंभ करना, नहीं 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 नहीं, नहीं। अति लघु उत्तरी को आप कैसे भी लिखते रहें, जैसे ही दीर्घ उत्तरीय चालू हुआ आपको पेज नया ले लेना है। तो दीर्घ उत्तरीय देखिए कहाँ से चालू हुआ, ये दीर्घ उत्तरीय आपका यानी लघु उत्तरीय के बाद जैसे लघु उत्तरीय नया चालू हो गया तो नया पेज हम ले लेंगे। ठीक है, नया पेज ले लेंगे। आगे देखिए, ठीक, अब दीर्घ उत्तरीय चालू हुआ, नए पेज से हम दीर्घ उत्तरीय स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो दीर्घ उत्तरी का हम देखिए नया हर एक प्रश्न दीर्घ उत्तरी को हम नए पेज से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें बच्चे ने क्या किया है, देखो ये वाला यहाँ तक आया है तो ये यहाँ पे, और ये जो डंडे खींचे हैं इसको खींचने का कोई औचित्य नहीं है, ये लाइन खींचने का कोई औचित्य नहीं है। बस आपका प्रश्न खत्म हो गया तो आप थोड़ा सा कोई चिन्ह ऐसे ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ से ये प्रश्न या डबल लाइन खींच दीजिए या स्टार 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 3 बार लिख दीजिए कि यह प्रश्न खत्म हो गया है। ये लेकिन लाइन डिवाइडेशन कोई मतलब नहीं है, और डिवाइड कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं है। अब आप देखिए 27 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बहुत ही अच्छी देखिए हेडिंग्स डालना है तो बेहतर हेडिंग्स बच्चे ने डाली है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आप जैसे हेडिंग डालें, और ये देखिए स्केच पेन से, स्केच पेन का यूज हुआ है, यहाँ पर स्केच पेन का यूज हुआ है। और यहाँ कभी भी बच्चों आपको मार्कर यूज नहीं करना है। अगर आप मार्कर यूज करेंगे तो जो इधर आप लिखेंगे तो वो उधर भी दिखाई, जैसे यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा पीछे वाला लिखा हुआ, तो अगर आप मार्कर यूज करते हैं तो 3-4 पेज तक उसकी इंक छनकर चली जाएगी। इसलिए आपको मार्कर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है एग्जाम की कॉपी में। आपको स्केच ले लेना है सिंपल सा, जो लग्जर का आता, देखिए ये लग्जर का ही पेन है। ठीक है, ये लग्जर का ही पेन है, ये देखिए ये लग्जर का ही पेन है और इसी के स्केच आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने खैर ऑनलाइन मंगाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बाज़ार में भी मिल जाते हैं
और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, अमेज़ॉन से ले लीजिए या कहीं से ले लीजिए, कोई फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मतलब ऑनलाइन जितने भी वो हैं आप वहाँ से पेन मंगा सकते हैं। कुछ बच्चे कैलीग्राफी लिखने के बड़े शौकीन हैं कैलीग्राफी से, तो वो भी लिख सकते हैं, नए पेन मंगा सकते हैं कैलीग्राफी वाले। बाज़ारों में मिलते नहीं, जो चीज़ बाज़ारों में नहीं उपलब्ध होती है तो वो नहीं मिल पाती है ना, तो वो ऑनलाइन ही मिल पाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है 28 मानचित्र फिलिंग आ गया। ठीक, अब देखिए 28 नंबर मानचित्र फिलिंग, 28 नंबर यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दृष्टिबाधितों के लिए जो दिए गए हैं ये वाले, ये दृष्टिबाधित केवल अपने कॉपी पे जैसे ये अंकित है ऐसे कॉपी पे अंकित करेंगे, लेकिन जो दृष्टिबाधित के लिए नहीं है वो कॉपी पर अंकित करना नहीं है, वो मानचित्र में अंकित करना। तो मानचित्र हम फिर से उठाते हैं, तो मानचित्र में फिर से उठाते हैं। देखिए हमारे पास एक ही मानचित्र है, इसलिए एक ही पर मैंने दोनों चीज़ें भर दी हैं, यानी भरवा दी हैं। और पेपर में आपको डबल मानचित्र मिलेगा, क्योंकि दो प्रश्न होते हैं मानचित्र के, तो दो जगह आपको भरना होता है, दो अलग अलग में। ठीक है, तो एक में खंड का के मानचित्र भर दीजिए और दूसरे में खंड खा का मानचित्र। ठीक है, तो अब यहां देखिए जो भी आपका प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक, चिन्ह के द्वारा, तो इस चिन्ह को बताया गया तो इसी चिन्ह को लगाना है। राणा प्रताप, तो राणा प्रताप ब्यास नदी है, तो अब ब्यास नदी देखिए कहाँ है, व्यास नदी, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, यहाँ पर भरा नहीं है खैर बच्चे ने, चलिए ठीक है, तो यहाँ दर्शाना था राणा प्रताप सागर बांध, यहाँ देखिए भरा हुआ है। ठीक है, ये राणा प्रताप सागर बांध है, तो यहाँ पर भरा हुआ ऐसा चिन्ह भी बनाया गया है। फिर यहाँ पर असम लिखा है, तो असम जो भी उत्तर आपका असम है, असम चाय उत्पादन का एक क्षेत्र जो है, चाय उत्पादन का जो एक क्षेत्र है उसको इस चिन्ह द्वारा प्रकट करना है। तो अब यहाँ पर चाय उत्पादन जो केंद्र है वो आपका है असम, और उसको दर्शाना है असम। तो असम कहाँ है, असम यहाँ पर है, देखिए इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो इसी चिन्ह द्वारा बच्चे ने दर्शाया है। बेहतर ढंग है ये भाई, बहुत ही अच्छी कॉपी लिखी है इसने। चलिए और आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या था, लौह इस्पात का एक केंद्र चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा, तो लौह इस्पात में जयपुर आ जाता है, तो जयपुर देख लीजिए यहाँ पर जयपुर है, और त्रिकोण से आपको इसको दर्शाना, तो त्रिकोण यहाँ पर बना दीजिए, जयपुर बना दीजिए, हो गया। फिर देखिए रांची नगर का चिन्ह ये है, रांची झारखंड में है, तो झारखंड कहाँ है, ये रांची झारखंड है, तो इस चिन्ह द्वारा आप दर्शा दीजिए। ठीक है, फिर कहता है नर्मदा नदी इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो नर्मदा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश से गुजरात तक है, तो मध्य प्रदेश गुजरात, ये देखिए नर्मदा नदी इस बच्चे ने, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर एक गलती बच्चे ने कर दी है, क्योंकि हर कॉपी में अंत में जैसे आपका रोल नंबर है 046 392 कुछ या करके डॉट डॉट, तो अब आप इसको 4,50,099 लिखिए और ऐसे करिए, कॉपी अंत आपकी हो गई। अंत में रोल नंबर बिल्कुल डालना नहीं भूलेंगे। हम आपके लिए जल्द ही एक ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको कॉपी भरना भी बताएंगे और कॉपी के पीछे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन बताएंगे। ठीक है, चलिए, और स्क्रीन पर अभी आपको कुछ प्लेलिस्ट और कुछ वीडियोस की लिस्ट दिखाई देगी, तो वहां क्लिक करके आप जा सकते हैं। अगर आपने हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत इत्यादि विषयों की तैयारी नहीं की है तो अभी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और तुरंत अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही बेहतर हिंदी की तैयारी, बहुत ही बेहतर सारी तैयारियां हैं। प्लेलिस्ट में इंग्लिश भी पढ़ाई गई है, विज्ञान भी पढ़ाई गई, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे को ये तरीका पता हो जाए और सारे बच्चे बहुत ही बेहतर अंक हमारे यूपी बोर्ड में पा जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।